हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 200 क्वेश्चन जो हमारे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो है एशिया का महाद्वीप। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया का। भारत में प्रथम रेल कब चली? 1925 ईस्वी में। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बैटिंग। भारत के जो थे लॉर्ड विलियम बैटिंग थे। इसके बाद भारत भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सोने की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। देवभाषा हिंदी हिंदी भाषा की लिपि कौन सी थी? देवनागरी। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इसके बाद राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कब तक होता है? 6 वर्ष तक। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। मनुष्य की शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस, जो कि कान में पाई जाती है। मानो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। इसके बाद गांधी जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को। सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ सबसे पहले? चीन में। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। इसके बाद विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर टोक्यो। सर्वप्रथम सर्वप्रथम किसने सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। किस ग्रह को सांध्य का तारा कहा जाता है? शुक्र को सांध्य और मॉर्निंग स्टार दोनों कहा जाता है। इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी के लिए किया जाता है? मधुमेह के लिए। शहीद आजम किसको कहा जाता है? भगत सिंह जी को शहीद आजम कहा जाता है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। इसके बाद भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 ईस्वी में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास जी। इसके बाद भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और राष्ट्रगान किसने लिखा? आप लोग बताइए। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? पुर्तगाल का, और इसने भारत की खोज की थी। इसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में चली। और पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। और भारी जल का क्या होता है? आप लोग बताइए। और गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? लाला हरदयाल। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। भारी जल का D2O होता है, याद रखना। ओके। इसके बाद अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रपुरम में है। सत्यबोधक समाज के संस्थापक कौन थी? महात्मा ज्योतिबा फुले। ये मेल थे, ठीक है। इसके बाद भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। भारत में रेल कब आरंभ हुई? 1853 ईस्वी में। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल मूल नाम क्या था? मूल शंकर। इसके बाद सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में। नाथुला दर्रा कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में। विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा प्रारंभ की थी? ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे ने सबसे पहले भारत में रेल सेवा शुरू की थी। मनुष्य शरीर में पेशियां कितनी होती हैं? 639 पेशियां पाई जाती हैं मानव शरीर में। इसके बाद भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। इसके बाद हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उद्दंड मानदंड। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए होती है। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। दुनिया में सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जो कि जांग में पाई जाती है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। घना पश्चिम बिहार राजस्थान में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, घना पश्चिम बिहार कहाँ पे है? राजस्थान में। हवा महल जयपुर में स्थित है। अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास जी ने की थी। और सोलर टेम्पल किसने बनवाया? आप लोग बताइए। इसके बाद सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा हुआ है? 4 प्रांतों में। मानव शरीर का सबसे बड़ा
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है। इसके बाद भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। और सबसे पहली बोलती हुई फिल्म बताए कौन सी थी? आलामारा। ओके। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। सबसे छोटा राज्य गोवा है। ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1928 ईस्वी में हुई। भारत का संविधान बनने में कितना टाइम लगा था? 2 साल 11 माह 18 दिन। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम था? थार मरुस्थल। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ? 1961 ईस्वी में। रूस में बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष शुरू हुई? 8 मार्च 1917 ईस्वी में। रूस में बोल्शेविक क्रांति जो हुई है 8 मार्च 1917 में हुई है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। और सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। और भारत की वास्को डी गामा ने। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में। भगवान महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली के निकट हुआ था। भगवान महावीर का कुंडग्राम में हुआ था और बुद्ध का लुम्बिनी में। पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। महाराणा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? लाहौर। महाराणा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। गोबर गैस से कौन सी गैस निकलती है गोबर से? मेथेन। इसको गोबर गैस भी कहा जाता है। इसके बाद इसका फार्मूला होता है CH4। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कौन सा कहाँ पे है? जिनेवा में। भारत में रेशम का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? कर्नाटक में। सबसे अधिक रेशम कर्नाटक में उगाया जाता है। इसके बाद भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुई। महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुई? कुशीनगर में। राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। और राष्ट्रगान जनगण मनगण। इसके बाद मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु तांबा है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? पुरी उड़ीसा में स्थित है जगन्नाथ मंदिर। इसके बाद भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन थे? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही होते हैं सर्वोच्च सेनापति और सशस्त्र बलों के सेनापति भी। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का। स्वामी दयानंद सरस्वती किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की। स्वामी दयानंद जी थे जो उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता था। इसके बाद किस मच्छर के काटने से मलेरिया होता है? मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मदुरई तमिलनाडु में। ओलंपिक खेलों का आयोजन किस वर्ष या फिर कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों के बाद होता है। ओके। इसके बाद भारत में सबसे कम वर्षा वाला राज्य कौन सा है? लेह जम्मू कश्मीर। सबसे कम वर्षा लेह और जम्मू कश्मीर में होती है। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? 1773 में। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JV कृपलानी थे। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी में बनाई गई? नर्मदा नदी पर। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद। इसके बाद भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। इसके बाद भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। और मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? शुक्र को। सांझ मॉर्निंग और पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को ही कहा जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन की खोज JJ थॉमसन ने की थी। अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में कितने द्वीप हैं? 324 द्वीप। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई है। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक SBI जो है वो सर्वाधिक शाखाओं वाला है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु। और अटूगल पोंगल कहाँ का है? केरल का। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? प्लूटो ने। इसके बाद इंडिका मेगास्थनीज ने। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर बिहार में लगता है। पोरस और सिकंदर का युद्ध कहाँ हुआ था? झेलम नदी के तट पर पोरस और सिकंदर का युद्ध हुआ था। हवा महल जयपुर में है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य ने। इसके बाद हरियाणा राज्य में कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्राह भैंस जो है हरियाणा की फेमस भैंस है। इसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिण चीन सागर। महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? 1000 ईस्वी में। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन D। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का नाम क्या है? दक्कन का पठार। 1857 का विद्रोह कब हुआ था? कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से। ठीक है।
1857 का मेरठ से मंगल पांडे के द्वारा शुरू हुआ था। मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई तमिलनाडु में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। इसके बाद संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 1946 में हुई थी। बंगाल विभाजन 1905 में। उड़ीसा जो है बिहार से अलग कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। जो उड़ीसा है वो बिहार से अलग होकर एक अलग राज्य बना है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई थी। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ है? गुड़गांव। इसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में। वेदों की संख्या 4 है। सबसे प्राचीनतम ऋग्वेद है। बिहार बिहार प्रदेश किस मुगल शासक ने सबसे पहले जीता था? खिजली ने। ताजमहल की डिजाइन किसने तैयार की? उस्ताद ईसा ने ताजमहल की डिजाइन तैयार की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री कौन थे? विष्णुगुप्त चाणक्य। सैन वंश के संस्थापक सामंत सैन थे। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण सूत्र कौन सा था? शुल्ब सूत्र। रजिया सुल्तान किनकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? चंदेल वंश के शासकों ने। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो है वो पोस्ट ऑफिस के लेखक थे। फाहयान भारत में कितने बरस रहा? 6 वर्ष तक। फाहयान जो है भारत में 6 वर्षों तक रहा। सिकंदर का गुरु कौन था? सिकंदर का गुरु अरस्तु थे। सिकंदर जो है उनके गुरु जो थे अरस्तु थे। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1763 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। चीनी यात्री फाहयान चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आया था। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित हुआ? तारापुर में। इसके बाद महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला। कायदे आजम किसे कहा जाता था? मोहम्मद अली जिन्ना को। ईरान के नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। चीनी यात्री हुएन सांग जो है हर्षवर्धन के टाइम पे आया था और नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन किया। महात्मा गांधी की समाधि कहाँ पे स्थित है? राजघाट। महात्मा गांधी की समाधि कहाँ है? राजघाट। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ? अमृतसर में हुआ। जनरल रेजिनॉल्ड डायर ने करवाया था। ओके। इसके बाद कौन से देश की समुद्री सीमा सबसे लंबी है? कनाडा की। और इसके बाद सशस्त्र सेना झंडा कील दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 326 ईस्वी में। इसके बाद कटक किस नदी पर बसा हुआ है? महानदी पर। कटक जो है महानदी पर बसा हुआ है। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की हुई थी। इसके बाद अजंता की गुफाएं कहाँ में है? महाराष्ट्र में। बौद्ध धर्म को दर्शाती हैं। बौद्ध धर्म में चित्रकारी को दर्शाती हैं। ठीक है। इसके बाद भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्री सुचेता कृपलानी जो थी वो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। पंचायती राज व्यवस्था जो लागू हुई है वो 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई है। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में हुआ है। और भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा? रेड क्लिफ है। भगवान बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। कौन सी स्थल सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है? चीन की स्थल सीमा जो है सबसे ज्यादा देशों से लगती है। अर्थशास्त्र का नोबेल 1969 में हुआ और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी 1969 में ही हुआ है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। इसके बाद तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर लगी। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम। रेडियम की खोज किसने की थी? पियरे और मैडम क्यूरी ने की थी। इसके बाद ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल हुआ? 1988 में ओलंपिक खेलों में हॉकी शामिल हुआ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। इसके बाद शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। चांदी का सबसे बड़ा है। बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का होता है। महान चिकित्सक चरक जो थे कनिष्क के दरबार में थे। चरक किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में।
वास्को डिगामा भारत आया? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। इस प्रकार हमारे 200 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। और प्लीज़ अगर आप लोग चैनल पे हमारे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज़।